जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदलेगी, 7 नए फायदे मिलेंगे। फिर से शुरू हुई ओपीएस के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था हमेशा से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार रही है। पुरानी पेंशन योजना इसी सुरक्षा का प्रतीक थी, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन तय पेंशन प्रदान करती थी। लेकिन वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने इसे समाप्त कर नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने एक बार फिर ओपीएस को चर्चा में ला दिया है और लाखों कर्मचारियों में नई उम्मीद जगा दी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति 22 दिसंबर 2003 से पहले हुई थी, वे पुरानी पेंशन योजना के पात्र होंगे। अदालत ने कहा कि सरकार उन्हें जबरन नई पेंशन योजना में नहीं डाल सकती, क्योंकि यह उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें 2004 के बाद एनपीएस में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब वे ओपीएस के लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपने भविष्य के प्रति आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस क्या है। ओपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में हर महीने मिलता है। यह पेंशन जीवन भर दी जाती है और समय समय पर महंगाई भत्ते डीए के साथ बढ़ती भी रहती है। इस योजना की खासियत यह थी कि इसमें ना तो निवेश का कोई जोखिम था और ना ही बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रभाव था। पेंशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी, जिससे कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी सुनिश्चित रहती थी। आइए जानते हैं नई पेंशन योजना एनपीएस और ओपीएस में अंतर। एनपीएस में पेंशन राशि बाजार से जुड़ी होती है और कर्मचारी तथा सरकार दोनों का योगदान देना पड़ता है। वहीं ओपीएस में पूरा भार सरकार उठाती थी। ओपीएस में पेंशन तय और जीवन भर मिलती थी, जबकि एनपीएस में यह बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसके अलावा ओपीएस में महंगाई भत्ता और परिवार पेंशन का प्रावधान होता है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई निश्चित लाभ नहीं दिया जाता। पुरानी पेंशन योजना के प्रमुख फायदे आइए जानते हैं विस्तार से। आजीवन स्थिर आय। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता है। दूसरा, महंगाई भत्ता का लाभ। हर 6 महीने में पेंशन राशि में डीए जोड़ा जाता है, जिससे महंगाई का प्रभाव कम होता है। परिवार पेंशन की सुविधा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी नियमित पेंशन मिलती रहती है। बाजार जोखिम से सुरक्षा। ओपीएस पूरी तरह सरकारी फंड से चलती है, इसलिए इसमें कोई निवेश जोखिम नहीं होता। सेवा अवधि का लाभ। यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा की है तो उसे पेंशन का अधिकार सुनिश्चित होता है। सरकारी गारंटी। पेंशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिससे कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा मिलता है। भविष्य की आर्थिक स्थिरता। ओपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी देती है। कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि कर्मचारियों की वर्षों की उम्मीद की जीत है। कई वर्षों से सरकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा ओपीएस की बहाली की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न केवल न्याय की दिशा में है, बल्कि यह कर्मचारियों की मेहनत,
सेवा और भविष्य की सुरक्षा को मान्यता देता है। अब सरकारों पर यह दबाव बढ़ गया है कि वे ओपीएस को पुनः लागू करें और कर्मचारियों को उनका अधिकार लौटाए। आइए जानते हैं राज्यों में ओपीएस की स्थिति। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने पहले ही ओपीएस को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में ठोस निर्णय लेगी ताकि पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके। यह कदम प्रशासनिक स्थिरता और कर्मचारियों के मनोबल दोनों को मजबूत करेगा। कैसे मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ? जो कर्मचारी ओपीएस के अंतर्गत आना चाहते हैं उन्हें अपने संबंधित विभाग या राज्य सरकार के पेंशन कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया कई राज्यों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं: सेवा और नियुक्ति प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश या प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, विभागीय सत्यापन फॉर्म। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद अधिकारी पात्रता की जांच करेंगे और पात्र पाए जाने पर कर्मचारी को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। एनपीएस की तुलना में ओपीएस क्यों बेहतर मानी जाती है? आइए दोनों के बीच के अंतर को विस्तार से जानते हैं। नई पेंशन योजना में कर्मचारी को अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा निवेश के रूप में जमा करना पड़ता है और यह निवेश शेयर बाजार या अन्य वित्तीय साधनों में लगाया जाता है। इसलिए बाजार में गिरावट आने पर पेंशन की राशि पर असर पड़ता है। इसके विपरीत ओपीएस में सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है और पेंशन की राशि निश्चित रहती है। यही कारण है कि कर्मचारी ओपीएस को अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित मानते हैं। आइए जानते हैं भविष्य की दिशा और असर। विशेषज्ञों का मानना है कि ओपीएस की वापसी से सरकारी कर्मचारियों में सुरक्षा और स्थायित्व की भावना मजबूत होगी। हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, लेकिन कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रशासनिक कार्य क्षमता के सुधार की संभावना भी उतनी ही अधिक है। यह निर्णय सरकारी सेवाओं को आकर्षक बनाएगा और युवाओं को भी सरकारी क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 का पुनर्जीवन न केवल कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करता है, बल्कि यह उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। ओपीएस केवल एक पेंशन योजना नहीं, बल्कि यह कर्मचारियों का सम्मान, स्थिरता और जीवन भर की सुरक्षा का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि जब कर्मचारी निश्चित होकर देश सेवा में समर्पित रह सकेंगे, क्योंकि उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। यह निर्णय वास्तव में एक नई सुबह की शुरुआत है, जो सरकारी कर्मचारियों के जीवन में स्थायी सुरक्षा और विश्वास का नया अध्याय खोलेगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।